मैं हूं खानेवाल से ताहिर नसीम और इस वक्त मैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए खानेवाल के नवाही इलाका में एक अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। खानेवाल से 20 किलोमीटर दूर कच्चा खूह के नज़दीक 33 टेनार में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक बच्ची जिसके ससुर ने अपनी बहू के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और इनकारी होने पर उसके चेहरे और जिस्म पर तेज़ाब फेंक दिया। इसकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे उस इलाके की रिहायशी सारा बीबी दुख्तर साबिर अली, जो कि बुनियादी तौर पर पीरोवाल की रिहायशी थी, उसकी शादी कच्चा खूह के नवाही इलाके 33 टेनार में अहमद हयात से हुई, जहाँ पे उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई और वो अपने घर में हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन इस दौरान उसे शक गुजरा कि उसका ससुर उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे मुख्तलिफ इशारे करता है। 2 दिन पहले वो बच्ची अपने घर में मौजूद थी कि उसके ससुर शौकत ने उसको रज़ामंद करने की कोशिश की कि उसके साथ कमरे में जाए, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर तेज़ाब की बोतल उठाई और उसके चेहरे और जिस्म पर तेज़ाब फेंक दिया, जिससे वो झुलस गई। फौरी तौर पर उस बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल लाया गया, जहाँ उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि मज़ीद उसके चेहरे और जिस्म के ऑपरेशन के लिए, प्लास्टिक के ऑपरेशन के लिए उसे नेशनल अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उसके ससुर को गिरफ़्तार कर लिया और उसके ख़िलाफ़ 332B के ताज़ीर पाकिस्तान का पर्चा दर्ज कर लिया। मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मैं तो मेरी नूंह वतियाँ से तो मेरी छोटी पोतरी रोन लग गई। मेरी नूंह आखे इसको शय घिना दे। मेरे घर वाला उदे वता है तो आगे मैं शय घिना के रोन गई तो मेरी नूंह को बुरी नज़र से डिठा से उसको ध्रुआ से वो नहीं वेनी तो मैं बाहर हम तो जेले आई तो वो तो उसको आधा ही गलत काम कार में नाल वो शुद्धि नहीं करेनी। उसको अंदर जेले घिन गया ना तो उसके बाद तदाब फेंक दिया उसने। तो मेरे घर वाले शोर शौकत हिजात बहुत सखोते मेरे को आखा तू मैं आई तो मेरे को आखा ते को छोड़ दे था जितना कोई गाल की थी शोर न पा तो कोई चीज़ हाथ में उगो तदाब लिए तो भाग गए। इंसान है ये बहुत जुल्म करता है, क्योंकि बच्ची अकेली देख कर उसने जुल्म का निशाना बनाना था दरिंदगी का, और वो अल्लाह ताला ने उसके बस करम किया है कि वो ज़िंदा बच गई। वो तो मारने के चक्कर में था उसको। पुलिस ने गिरफ्तार मौके पे कर ले गए कच्चे खूह थाना में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़क साहब के पास, और उनसे हम पूछते हैं कि खानेवाल के नवाही इलाका 33 टेनार में कच्चा खूह में जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ, उस हवाले से अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 साला सारा पे तेज़ाब फेंका गया था, जिससे उसकी बाजू और उसकी बैक झुलस गई थी। पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और जो अक्यूज़ हैं शौकत, उनको पकड़ा। शौकत उनके ससुर हैं और अब एविडेंस पुलिस कलेक्ट करके उसमें फ़र्दर तफ्तीश कर रही है। इस तरह के जो वाक़यात हैं इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की डायरेक्शंस पे ज़ीरो टॉलरेंस है पुलिस की तरफ से। पुलिस पे फ़ौरन एक्शन लेती है, अक्यूज़ को पकड़ती है और इसमें जितनी भी एविडेंस है सारी कलेक्ट करके एक प्रॉपर केस बनाया जाएगा ताकि जो अक्यूज़ हैं शौकत, उनको प्रॉपर सज़ा दी जा सके। इसके साथ साथ आपके फोरम के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तेज़ाब है इसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हम वाशरूम्स में भी यूज़ होता है, जनरल हमारे यूटिलिटी में ये एक परचेज आइटम में आता है। इसके ऊपर भी कि एक आगाही मुहिम और क्रैकडाउन जारी है पुलिस की तरफ से कि इसका मिसयूज़ ना हो और ये प्रॉपर डाइल्यूटेड शेप में आए ताकि ये कोई डैमेज ना कर सके। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला तेज़ाब गर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। साथ इस वक्त समाजी रहनुमा साइमा फैज़ मौजूद हैं, जो SPO के फोरम पे इस किस्म के तेज़ाब के वाक़यात, जलने के वाक़यात का नोटिस लेती हैं और उनको रिपोर्ट करती हैं। तो हम उनसे पूछेंगे इस वाक़े के हवाले से कि वो क्या कर रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा फैज़ है और मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर SPO में आवाज़ 2 प्रोग्राम को देख रही हूँ। और आवाज़ 2 प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं सोसाइटी में, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो टॉप पर हैं,
और फिर वो वल्नरेबल ख़वातीन मज़ीद जो ऐसी कम्युनिटीज़ में रहती हैं जहाँ पर उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उनको अवेयरनेस देना और उनको उनके राइट्स के लिए जो लॉज मौजूद हैं उसकी भी अवेयरनेस देना और उनको उनका स्टेटस जो है सोसाइटी में अपलिफ्ट करना हमारा पर्पस है। और जो ये वाक़यात हैं ख़ास तौर पर एसिड बर्निंग से रिलेटेड जिस तरह के ये हो रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में ये बहुत रिपीटेडली इस तरह के इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो इसको हम बहुत कंडेम करते हैं और जो भी इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी कोऑर्डिनेशन में, कि हम इस तरह के केसेस को सामने लेकर आएँ और जो इनको जो परपिट्रेटर्स हैं जो इस तरह के वाक़यात को फ़रोग़ दे रहे हैं जिनकी वजह से ये केसेस हो रहे हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए और ये बताया जाए, क्योंकि जब वो उस पर आवाज़ भी उठाई जाएगी और उनको सपोर्ट किया जाएगा तो फिर हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में हम इन केसेस को रिड्यूस करने में कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर पा रहे होते हैं। वैसे तो जो इसके लिए एक स्ट्रेटजी बेस्ट है वो प्रिवेंशन हो सकती है कि हम ऐसी अवेयरनेस दें इन लॉज के बारे में, पहले से सोसाइटी में हम आगाह करें ताकि इस तरह के केसेस ना हो और कोई भी अगर इस किस्म के इक़दाम करने जा रहा हो तो उन्हें पता हो कि उनको किस तरह की सज़ा मिल सकती है या वो किन प्रॉब्लम से वो भी दो चार हो सकते हैं। इन विक्टिम्स को ना सिर्फ मेडिकल एड, लीगल एड भी देनी चाहिए और फिर उनको मुकम्मल सपोर्ट जो है वो हम जैसे इदारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको फुल परसू करके उनको सपोर्ट करें। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। मैं इस वक्त थाना दीना के बाहर मौजूद हूं, जहां पर थाना दीना की एक बड़ी कार्रवाई है। थाना दीना ने 2 रुकनी बिल्लू गैंग को गिरफ्तार किया जो नकब जनी और चोरी में मुलव्वस थे। इन बिल्लू गैंग से तकरीबन 87 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया और आज जो है ताजर बरादरी और सराफा बरादरी ने भी इस खुशी का इजहार किया और SHO के हक और DPO जेलम के हक में एक रैली भी निकाली बाजार में। हम चलते हैं SHO थाना दीना के पास, उनसे जानते हैं कि आपने इतने कम कलील वक्त में जो है 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार किया जो पहले भी दूसरे अजला में मतलूब थे मुख्तलिफ चोरी डकैती के वारदातों में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना दीना के SHO सरमद मलिक के साथ, जिन्होंने बिल्लू गैंग जो है डकैत गैंग उसको बड़े कम अरसे में विदिन 2-3 घंटे में उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माल मसरूका भी बरामद किया, बल्कि माल मसरूका बरामद करके विक्टिम जो मुद्दई हैं उनके हवाले भी कर दिया। हम जानते हैं सरमद मलिक से जो SHO थाना दीना के, इनकी बहुत अहम कार्रवाई है इस मामले में। 70 लाख के करीब इन्होंने माल मसरूका जो है बरामद किया है। हम जानते हैं मलिक सरमद से। जी सरमद साहब, आप बताएं। जी बेसिकली जो है ना, ये हमें मॉर्निंग को जो है ना 9 o'clock हमें एक 15 की कॉल वसूल हुई, जिसमें इन्होंने बताया कि जो है कि हमारा जो शॉप है, जो ये सोने की शॉप है, यहाँ जो है ना रात को किसी ने ताले तोड़कर जो है ना सोना ले गए हैं। जो कि हमने कॉल का फौरी एक्शन लेते हुए हमने अपनी टीम की तश्कील दी और हम वहाँ जहाँ गए और मार्केट साइड देखी, वहाँ कैमरेस देखे, हमने गलियों की 60 फुटेज निकाली, हमने टीम्स तश्कील दी और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई कि कैमरे में एक जो है ना वो एक शख्स आ गया सामने। तो जो कि हमने फिर अपनी टीम के जरिए, सोर्सेज के जरिए पता किया कि जो ऑलरेडी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी था, तो वो रिकॉर्ड याफ्ता जो था हमने उससे थोड़ी सी मदद ली और हमने उससे जो है ना वहाँ ट्रेस किया। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये दुकान में जो इसने नकब जनी की, वहां से कितना सोना और चांदी थी? जी तकरीबन यहाँ जो है ना 70 लाख के करीब जो है ना ये सोना और ये चांदी की चीज़ें थी। काफ़ी ब्रेसलेट थे, हार थे और सोने की काफ़ी कीमती चीज़ें थी और जिसमें से 20 तोले जो है वो चांदी भी थी और काफ़ी मकदार में जो है ना वो सोना भी था। ये तो कुल मालियत तकरीबन 70 लाख की ये बनती थी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये बिल्लू गैंग जो है, इससे तो लोग पहले ही बड़े तंग आए हुए थे और मतलब शहरी जो है वो परेशान थे और खौफजदा भी थे। आपने बड़े कम अरसे में बिल्लू गैंग को गिरफ्तार किया। बिल्लू
गैंग सिर्फ एक ही शख्स का नाम था या इस गैंग में कोई और भी रुकन आपने गिरफ्तार किए, और ये क्या पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता और किसी दूसरे अजला में भी ये चोरी डकैती की वारदातें में मुलव्वस थे? ये जी, ये पहले भी चोरी के मुकदमात में मुलव्वस थे और इसमें हमने इनको जेल भेजा हुआ था और ये अभी ज़मानत पर बाहर आए हुए थे। और ये जो गैंग है ये अपने साथ इसके और साथी भी थे, 2 साथियों के साथ मिलकर ये जो है ना वारदात करते थे, लेकिन इस वारदात में ये एक साथी के साथ थे। और इस पे जो है ना फिर हमने इसको जब गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमने फौरी इस मौके से इसे जो है ना सारा सोना और चीज़ें, और जब इसने इंकशाफ किया कि मेरा एक और साथी भी है और वो हम दोनों मिलके जो है हमने एक और वारदात भी की है, जो कि हमने जब उस पर वर्क किया तो वो भी 17 लाख रुपए की एक वारदात थी, तो वो भी हमें सारी फुल रिकवरी 17 लाख भी रिकवर हो गया और वो हमने जो है ना दोनों को बर वक्त हमने गिरफ्तार कर लिया। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जो जूलर एसोसिएशन के सदर हैं, उनके पास उनकी शॉप पे, उनसे जानते हैं कि उनके जो सराफा जूलर के एक दुकान पे नकब जनी हुई थी, उनका जो जेवर सोना चांदी भारी मिकदार में चले गए थे और वो पुलिस ने उनको वापस कर दिए। ये सदर जूलर एसोसिएशन यासर साहब के साथ हम मौजूद हैं। यासर साहब से जानते हैं कि यासर साहब आपको कैसे जो है वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया है, करम किया है। हमारे साथ नकब जनी की जो वारदात हुई थी वो मेरे रब ने करम कर दिया, वो हमें सब माल मसरूका जो ना वो मिल गया है और जो हमारे डकैत थे वो पकड़ाए गए हैं। जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में पुरानी तर्ज के थानों को ख़त्म करके नए मॉडल थाने, नई इमारत बनाई जा रही है। और जबकि इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि सेफ सिटी भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि वहाँ पर तमाम पूरे अजला को मॉनिटर किया जा सके, मुल्ज़मान की निशानदेही की जा सके, ट्रैफिक के कवानीन और उसकी जांच पड़ताल की जा सके। इन थानों जो कि पहले एक खौफ के अलामत थे, अब एक घर जैसी सहूलत मुयसर है, जहाँ पर फ्रंट डेस्क, बैठने का सेटिंग एरिया, पीने के पानी की सहूलत, तफ्तीशी अफसरान के लिए अलग रूम, साफ़ सुथरा फर्नीचर, ये तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे मुहैया की गई है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सादिकाबाद के सिटी थाने में। सिटी थाने में जो वेटिंग रूम है, यहाँ पर जो नया थाना बना है, जदीद तकाज़ों से हम आहंग बना गया है। हम इसके वेटिंग एरिया में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लेंटेंट्स हैं वो किस अंदाज में बैठे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, कंप्लेंटेंट्स मौजूद हैं, सोफ़ा सेट यहाँ पर लगा हुआ है, फैंस हैं, अच्छी अलमारी है और नया रूम है। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर, जी बताइए आप किस लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं? सर हमारा ये आईडी कार्ड का इशू था और एक है ना गाड़ी का कार्ड गुम हो गया है, वो एप्लीकेशन देने आए हैं। अच्छा, बताएं ये माहौल, ये पहले आप आते थे, पहले आए कभी थाने? बिल्कुल आते थे। पहले कैसे महसूस होता? पहले और माहौल था, अब अच्छा माहौल है। पहले क्या था, अब क्या है? पहले और ये मॉडर्न थाना मर गया है ना अब। ठीक है, आते हैं, हर चीज़ का फ्रंट डेस्क बन गया है, उसमें जाते हैं, दरख्वास्त वगैरह देते हैं। जी, आप किस लिए आए हुए हैं? ये हमारा वॉलेट गुम हो गया था, उसकी एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, फिर आपको क्या महसूस हुआ है पहले बनिस्बत अब के, खास तौर पे एनवायरनमेंट के हवाले से बताएं। पहले से निस्बत तो माशाल्लाह थाना बहुत अच्छा है, और पहले तो आते थे तो कभी उधर जाते थे कभी इधर जाते थे। अब फ्रंट डेस्क है, गाइडलाइन है, हर चीज़ का बताते हैं, ये इधर डेस्क, हर चीज़ का डेस्क लगा हुआ है, तो हमें अच्छा गाइड किया जाता है। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जी आप बताइएगा कि आप ये जो यहाँ पर आई हैं किस लिए आई हैं और आपको ये कैसा फील और महसूस होता है? मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, और यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे घर जैसा माहौल है। जी, आपका क्या मसला है? जी, मेरा घरेलू मसला है, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसलिए आई हूँ। अच्छा जी, तो आप ये बताएं कि फिर आपका मसला अभी कंप्लेन हो गई है या नहीं हुई? नहीं, अभी मैंने दरख्वास्त लिखवानी है। ठीक है, लिखवानी है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप आई हैं थाने में, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम अपने घर में बैठे हैं। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पहले की निस्बत, पहले भी हम एक बार आए हैं, उससे सही अच्छा पहले पुराना था? जी, अब अच्छा है। जी, पहले जो थाने थे वो पुराने कंडीशंस में थे, अजीब सी सूरत हाल होती थी, लेकिन अब एक नया विजन है, नए थाने हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंटेंट्स भी इस चीज़ में खुश हैं कि उनको बैठने की यहाँ पर जगह मिल रही है, पानी यहाँ पर मुयस्सर है, बिजली है, पंखा है, और गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर अमला फौरी तौर पर मुहैया होता है ताकि उनको हर किस्म की गाइडलाइन मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर जो है
पम्फलेट लगे हुए हैं जो पढ़े लिखे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं वज़ीर आला की, वज़ीर और आईजी की और डीपीओ की, कि किस तरीके से पब्लिक को यहाँ पर किस जगह और कहाँ जाना है। और इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं उनके अलग टेबल्स बनी हुई हैं, SHO's रूम अलग हैं जहाँ पर SHO अपनी जो लोगों से बात करते हैं, मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर सब एक डिफरेंट है। ये सब कुछ पहले से था, लेकिन जब जदीद और नई इमारतें बनने के बाद इसका माहौल चेंज हो गया। जी, थाने में यहाँ पर जो शहरी आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि अब वो कैसा फील करते हैं जो पुराने और बोसीदा थानों में पहले आते थे, अब क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ की पहली सीढ़ी जो है वो पुलिस स्टेशन होता है और यहीं से इंसाफ शुरू होता है। और अगर ये जगह साफ़ सुथरी और अच्छी और इस तरह की जैसे कि अब नए थाने बने हैं तो ये हैं, तो लोगों को बैठने की जगह, वेटिंग रूम है, आईओ जो हैं उनके अलग अलग रूम है, वो सुन सकते हैं लोगों को। SHO साहब बैठते हैं तो वो भी अपना सुनते हैं लोगों को। तो ये नई इमारत बनने से बहुत फ़र्क आया लोगों के काफ़ी। जी असलम भाई, ये थाना बनने से पहले जो है ना पुरानी जो इमारत थी वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, SHO's के कमरे छोटे होते थे और वहाँ पे ना कट हो सकता था, ना पंचायत हो सकती थी, इसलिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी। नए थाने बनने की वजह से पंजाब गवर्नमेंट के जो इस इकदाम हुआ, सराते हैं यहाँ पे आने जाने वाले साइलिन के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है। और सबसे बड़ा जो रोल होता है इस थाने कल्चर में वो मुअज़्ज़िन इलाका का होता है। अच्छी शोहरत के लोगों को थाने का आना जाना होगा तो मज़लूमों को जो है वो इंसाफ मिलेगा। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे थाने तो वो फिर मज़लूम जो है ना वो बेचारे रोल जाते हैं। तो ये थाने कल्चर में थोड़ी तब्दीली आई है पंजाब गवर्नमेंट की वजह से, हम इसे सराहते हैं। जी, रहीम यार खान समेत पूरे पंजाब में थानों को यकसर तब्दील कर दिया गया है और इन थानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाया गया है। और जब इन थानों में जब कोई भी मुद्दई या कोई भी मुल्ज़िम जब आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये थाने है या किसी का बंगला है या उसका अपना घर है। बल्कि ऐसे घर मुल्ज़मान या मुद्दइयों के भी नहीं है जितने खूबसूरत और दिलकश ये थाने बना दिए गए हैं। यहाँ पर मौजूद हैं SHO सिटी सादिकाबाद। हम उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या वजूहात थी इस यकसर चेंज करने की और पहले में और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। जी, ये चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज साहिबा का ये विजन है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इनको बनवाया है और DPO सर इरफान अली समू साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ मौसर पॉलिसिंग के लिए शफाफियत के निज़ाम को और डिजिटल अंदाज को अपनाया गया है। आपने भी काफ़ी ड्यूटीज़ सर अंजाम दी हैं। पहले थाने अजीब होते थे, किस तरह होते थे और अब इसमें क्या फ़र्क है, काम में क्या फ़र्क है। ये पंजाब गवर्नमेंट के नए विजन के मुताबिक जो ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन बने हैं, इनका मकसद तो बेसिकली ये है कि एक छत के नीचे डिजिटल अंदाज में पब्लिक को इज्जत और एहतराम के साथ इंसाफ मुहैया हो और एक दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। अच्छा, अब ये नए थाने बन गए हैं, पहले तो एक अजीब खौफ की अलामत होते थे, तो अब क्या लोगों में कोई फ़र्क महसूस हुआ? देखिए, खौफ की अलामत हम बिल्कुल हैं, क्रिमिनल्स के लिए हैं, मिसडिमीनर्स के लिए हैं। आम पब्लिक के लिए जो सिटीजन ऑफ द स्टेट हैं उनके लिए हम एक अच्छा माहौल फराहम करते हैं कि वो यहाँ आएँ और उनको फील हो कि उन्हें घर जैसा माहौल मिले। ठीक है, ये थे SHO सिटी सादिकाबाद आफ्ताब जो यहाँ के थाने के मुतालिक बता रहे थे। हम अब इनसे पूछते हैं कि हमें दिखाएं कि इन थानों में और क्या सूरत हाल है अंदर की, कौन से कहाँ पर क्या बनाया घर, किस तरीके से बने। यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंटर होंगे सामने से और आपको यहाँ से टोकन मशीन ये आपको नजर आएगी। यहाँ से आपको टोकन इशू होगा जिस चीज़ के लिए आप इसके ऊपर लॉस रिपोर्ट है जो आपने दर्ज कराना, ये टोकन आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद आप फ्रंट डेस्क पे आएंगे, ये हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ है। यहाँ आपको आपकी कंप्लेन को ऑनलाइन ये लिखेंगे, कंप्यूटर में सेव करेंगे और उसके बाद आपको कंसर्न आईओ के पास भेज देंगे। ये सामने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का रूम है, ये सामने देखें सर, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का रूम है जहाँ हमारे आईओस बैठते हैं। और इस तरफ अगर आप आए तो मैं आपको दिखाऊँ, आपका कैमरामैन दिखाएं तो ये वॉशरूम्स हैं हमारे मेल फीमेल साइड के। और ये फ्रंट डेस्क का गेट हो गया और यहाँ देखिए ये ऊपर जो हमारा पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर है, ये उस तरफ जाता है। ये हमारा मुहर्रिर ऑफिस है, ये हवालात है हमारी और ये हमारा मुहर्रिर ऑफिस है जिसमें हमारा तमाम रिकॉर्ड महफूज होता है। ये देखिए पुरानी हमारी FIRs और ये सारी चीज़ें इसमें महफूज हैं। यहाँ पर मौजूद है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफान समो। हम पूछते हैं कि ज़िले में कितने थाने बनाए गए हैं और इसका मकसद क्या था और उस थानों में क्या क्या सहूलतें मुहैया की गई हैं। जी, इसमें मैं आपको ये ब्रीफ करूँ कि ना सिर्फ थाने
लेकिन हमारे जो पुलिस बाकी स्ट्रक्चर्स में जिसमें 15 के जो बिल्डिंग है हमारी, डीएसपी भूंग का जो ऑफिस है, थाना कोर्ट सब्जल है, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर सिटी में हमने बनाया है। ये तमाम के तमाम न्यू स्ट्रक्चर्स जो है ये बनाए गए यहाँ पर। अगर आप हमारे थाने विज़िट करें तो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के थाने वो बनाए गए हैं, ताकि जो रवायती तौर पे जो हमारे थाने होते हैं जिसमें खौफ, फियर और इस तरह का एक आपको फीलिंग आएगी, तो ये जो हमारे न्यू स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं थानों में, उसमें प्रॉपर वेटिंग एरियाज़ हैं, फ्रंट डेस्क हैं, हमारे ट्रेन अफसरान जो हैं जो रिसीव करते हैं कंप्लेंट को, ताकि जो भी बंदा थाने के अंदर आ रहा है वो खुद को एक तो अपनी इसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका एहसास हो, नंबर 2 उसकी जो भी मसाइल हैं वो एक बड़े स्ट्रक्चर तरीके से वो हल हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा भी कुछ सहूलतें मुयसर की गई हैं डोर टू डोर, और दूसरी क्या क्या ऐसा और मजीद जो है पुलिस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट है? देखिए, पुलिस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ हमारे पास ये थाने बन चुके हैं, लेकिन 6 नए थाने और भी बन रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली अगर आप कच्चे की आप बात करें कि कच्चे के अंदर हमारी 9 पुलिस पोस्ट जो है प्रॉपर तरीके से, जिसमें तमाम जो सहूलतें जवानों के लिए मुयसर होंगी वो बन रहे हैं, जिसमें 7-8 तो हमारे ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, जहाँ पर हमने जो नफरी है वो भी बिठाई हुई है। सिमिलरली अगर आप बाकी चीज़ों पे अगर आप आ जाएँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और हमारे आईजी साहब ने हमें कोई 10 बुलेट प्रूफ नई गाड़ियाँ वो प्रोवाइड की हुई हैं, कोई 12 ड्रोन्स हैं जो कि रहमी खान पुलिस को प्रोवाइड किए गए हैं। इसी हवाले से अगर आप देख रहे हैं कि जो मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं उनका भी आगाज़ किया गया है, जो कि ना सिर्फ घर घर गांव लेकिन हर एरिया में उनकी डेली बेसिस पे इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलिंग वो जा रहे होते हैं, और जिनका जो भी मसला है वो वहीं पर ही जो मोबाइल पुलिस स्टेशन है वो वहीं से उनका मसला हल किया जाता है। अच्छा, सेफ सिटी आपने बनाया है, वो उसमें क्या क्या उसमें आप मॉनिटर कर रहे हैं, वो किस तरीके से, उसकी वजूहात क्या आती बनाने? देखिए, जो सेफ सिटी हमारा प्रोजेक्ट है इसमें 199 जो कैमरा हैं वो लगाए गए हैं। इसमें जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जिट एंट्रेंस जो पॉइंट्स हैं और सिटी के जो मेन एरियाज़ हैं वो तमाम के तमाम जो एरियाज़ हैं वो थ्रू सेफ सिटी उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। अच्छा, आप जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है। ई चालानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू ये हम कर रहे होते हैं। रहीम यार खान का ये थाना है कोट सब्जल, जो सिंध पंजाब और सरहद पर वाक़ है। इसको भी जदीद तरीके से जो है वो नई इमारत मॉडल थाना बनाया गया। यहाँ पर SHO जाम एजाज मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ थानों पर अफसर तैनात रहे हैं, अब नए थाने के बनने के बाद वो कैसा फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये है कि जो थाना नया है ना, वज़ीर आला साहिबा पंजाब और IG साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने रिवायती जो कल्चर है, रिवायती जो पुलिस का एक कंसेप्ट है उसको चेंज करने के लिए, अवाम के जो खौफ है या दिल में जो एक या जहन में जो पुलिस का रिवायती कल्चर है उसको चेंज करें। इस हिसाब से उन्होंने थाने की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनाया है, और लोगों को आकर यहाँ जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो उनको बैठने के लिए, या जो इनिशियली जो पहले एक खौफ होता था वो ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और काफ़ी लोगों को फीडबैक, इसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है पब्लिक की तरफ से, उनको भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। दूसरा यह कि हमारे जो मुलाजमान हैं उनको भी इस थाने की बिल्डिंग में जो बेसिक ज़रूरियात हैं रिहाइश के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले जो कमी होती थी वो पूरी हो गई हैं, और उसका पब्लिक की तरफ से भी फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, और पुलिस मुलाजमान के एतमाद में और उनके प्रोसीजर काम करने के तरीक़ाकार में बेहतरी आई है, और इसका गवर्नमेंट और लोगों के साथ जो पुलिस का गैप था वो काफ़ी हद तक खत्म है।